आज का जो रोजगार मेला जो है वो अभी रिसेंटली जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी ने जो रिक्रूटमेंट जो किया है उसके आधार पर ये जो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का रिजल्ट दोनों मिला के करीबन 144 जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनको आज यहाँ पे फेलिसिटेशन किया गया है। तो अभी आने वाला दिनों में और भी इस तरह का हम लोग अरेंज करेंगे रोजगार मेला। सो बेसिकली जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो गठन हुआ है वे बैक इन 2017 ऑनवर्ड्स, वहाँ से लेके कुल मिला के 21 एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने। और कुल मिला के अभी तक शायद 1577 रफली उतना लोगों को रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस में करके वो लोग अभी जॉब कर रहा है। सो बेसिकली ये रोजगार मेला इसलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि वो लोग का, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम में लंबे समय तक वो लोग बैठने वाला है और आपस में उन लोगों का कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और उनको गवर्नमेंट की ओर से एक डायरेक्शंस भी देना जरूरी था, इसलिए हम लोग ने ये रोजगार मेला ये ऑर्गेनाइज किया। और हर एक कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद में ये रोजगार मेला जो है हम लोग इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। वेरी सुन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत में करीबन 1400 जो रेगुलर वैकेंसी है उसका भी एग्जामिनेशन हो गया है, बहुत ही जल्दी शायद रिजल्ट आउट भी हो जाएंगे। तो इसका भी बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ा एक मेला होगा 1400 लोगों का, तो इसका भी हम लोग सेकेंड फेज में अभी जल्दी कंडक्ट करेंगे। हाँ, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लास्ट मोर देन ए ईयर जो चल के आ रहा है उसका वजह से तो सब लोग सफर कर रहा है, गवर्नमेंट भी तो उतना ही सफर कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का पास में अभी मैन पावर का बहुत शॉर्टेज हो गया है। Over the time, we have created thousands of employment opportunities, but due to this fiasco, we are not able to go ahead. So definitely youth भी सफर कर रहा है और साथ साथ जितना youth सफर कर रहा है उतना ही गवर्नमेंट भी सफर कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम को आगे बढ़ाने के लिए यूनिट मैन पावर। ओवर द टाइम्स हम लोग ने बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया और बहुत सारा नया नया ऑफिस हम लोग ने खोल दिया है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। उसको मैन करके उसको चलाने के लिए वी डोंट हैव मैन पावर एज ऑफ नाउ। तो पूरा जितने भी जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर्स है, सब एपीसीएस का माध्यम से ही रिक्रूटमेंट होगा। अभी वहाँ पे लास्ट बैकलॉग को मिलाने से और इस बार का 1 फुल ईयर का जो जॉब क्रिएशन को मिलाने से ग्रुप ए और ग्रुप बी में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट अभी वहाँ पे वैकेंसी अभी उसको रिक्रूटमेंट करना है। तो अभी जैसे मैंने हमेशा बोल के है कि अभी मैटर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो प्रोनाउंसमेंट होगा जजमेंट, फर्स्टली इसका जो बॉडी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस और एडवर्टीजमेंट जो भी है उसमें निकाला जाएगा। नहीं देखिए, ब्रॉडली एज ऑफ नाउ एक्चुअली अरुणाचल इज नॉट इन द मोड ऑफ इलेक्शन बिकॉज वी स्टिल हैव आई थिंक 3 or 4 months इन हैंड। तो एनीवे, सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, ओवरऑल देखो कि लास्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट हैज रियली ट्रांसफॉर्म। अरुणाचल सो नो वे बियॉन्ड इट, हम लोग भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। खास करके कनेक्टिविटी में काफ़ी हम लोग ने सुधार लेके आया है। सो अभी नेक्स्ट जो सरकार का जो फोकस एरिया होगा डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द यूथ एंड ऑल्सो मोर वुमेन एम्पावरमेंट। हम लोग को वुमेन्स को के लिए भी कई सारा काम किया हुआ है और उसमें भी हम लोग जोर करेंगे कि वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट के लिए भी और हम लोग काम करेंगे। तो मोटा मोटी आप लोग ये कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 24 इलेक्शन हम लोग का स्टेट चैप्टर में जो हम लोग इश्यूज को लेकर फाइट हम लोग जो लड़ने वाला है, it will be on job creation, employment generation for the youth and ease of living। ease of living का आधार पे अभी हम लोग काम करना ये हमारा टॉप प्रायोरिटी होगा। हाँ, मैं जब भी कहीं टूर में जाता हूँ, अगर वेस्टर्न अरुणाचल में जाता हूँ तो उसी को ऊपर से ही मैं फ्लाई करके जाता हूँ। आज भी मैं आज वहाँ सिजुसा गया था तो आज भी मैंने देखा हेलीकॉप्टर से कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना स्पीड अप काम नहीं हो रहा है। उसके चलते मैं अपना चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे के रखा है कि एनआईटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली ही उसको सुपरवाइज करते हैं, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ के मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि वैसे स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियली रोल तो नहीं है मगर चीफ सेक्रेटरी को कहा क्योंकि दी एसेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और अपना यूथ जो लोग को पढ़ते हैं अपना अरुणाचल का भी है, नॉर्थ ईस्ट और पूरा देश का यूथ लोग वहाँ पर पढ़ाई करता है। तो एक बार थोड़ा सा इंटरवेंशन करके देखने के लिए तो पता चल रहा है वहाँ पे कई सारा इश्यूज है और हमारा चीफ सेक्रेटरी ने भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री एजुकेशन के सेक्रेटरी के साथ में भी इस पॉइंट को टेकअप किया हुआ है। ऑलरेडी ये भारतीय जनता पार्टी का 2014 इलेक्शन के ही ये बीजेपी के ही ये उनका एक
बोल्ड प्रॉमिस है कि ऐसे टीचर्स को रेगुलराइज करेंगे। तो बाद में हमारा अपना बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग ने रेगुलराइज का कार्यवाही ऑलरेडी हम लोग ने कर चुका है। आई थिंक मोर देन सम 1900 समथिंग टीचर्स ऑलरेडी हम लोग ने ये कर चुका है। इस बार मैंने जो भी अनाउंसमेंट किया है उसका भी रेगुलराइज करेंगे। तो डेफिनेटली 24 में भी अपना बीजेपी पार्टी तो आएगा, तो डेफिनेटली बाकी जो बच गया उसको भी करेंगे। और साथ ही साथ एसएससी के साथ में जुड़ा हुआ प्रोग्राम में अन्य जो टीचर्स लोग भी है उनका भी जो सैलरी वगैरह भी हम लोग ने ही तो ये इसको बढ़ा के दिया हुआ है। ने बीच में देखिए कि ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स से भी ज़्यादा हम लोग कोविड का ग्रिप में आ गए। और कोविड का ग्रिप में जब आ जाता है तो पूरा दुनिया रुक गया उसमें, क्योंकि हर एक देश का अपना रिसोर्स का प्रॉब्लम हो गया था। क्योंकि जब दुनिया रुक जाता है तो रिसोर्स जनरेशन हो नहीं पाता है, उसमें आपका पैसा जो है वो सर्कुलेशन नहीं होता है। तो उसका आधार पर 2 साल कुछ तो ऐसे ही चला गया ना उसमें। सो डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम जो है उनका रेगुलराइज करने का हर एक साल रेगुलराइजेशन का सरकार की ओर से हम लोग इन रूटीन में हम लोग करेंगे। थोड़ा आप बाकी लोगों को पूछने दीजिए, आप सबसे पीछे में बैठ के नहीं, उसमें ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट कैबिनेट में जो यहाँ के जो वार्डन्स है, वार्डन्स कहेंगे ना, हाँ वार्डन्स कहेंगे, और अन्य भी जो है हम लोग ने एक नया पॉलिसी स्टार्ट कर दिया कि हम लोग का होम गार्ड सिस्टम, होम गार्ड में। और हम लोग ने कंडीशन भी डाला कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ईटानगर में जो लोग जो सर्विंग जो वार्डन्स है उन लोगों को रिलैक्सेशन देते हुए उनको एब्जॉर्ब करने के लिए दैट हैज बीन ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। ये जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम है। सर, आप ये बोला है कि आपने बोला है कि बीजेपी सरकार वापस आएगा। दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट फॉर द अपकमिंग इलेक्शन कि वो बीजेपी सरकार वापस आएगा। प्लीज टेल अस। क्या? बी स्पेसिफिक, लाइक व्हाई बीजेपी द कीन ऑफ पावर। ये देखिए, बिकॉज आई बिलीव इन परफॉर्मेंस। और लास्ट 2019 का बात से अगर बात करेगा तो बहुत सारा काम हुआ है डिस्पाइट ऑफ द कोविड क्राइसिस। कोविड को भी हम लोग ने बहुत अच्छा तरीका से उसको हम लोग कंट्रोल कर पाया। और इसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अरुणाचल प्रदेश का जो गैप है उसको हम लोग मीट अप कर पाए। सो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में पब्लिक ही सर्वोच्च होता है, पब्लिक ही सबसे ऊंचा होता है। एंड दे विल डेफिनेटली कास्ट देयर वोट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। और हमें पूरा यकीन है कि लास्ट ऑलमोस्ट 5 ईयर से जो अपना बीजेपी सरकार 2019 ऑनवर्ड से जो चल के आया है, पब्लिक का एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों को मीट अप करने में कहीं हद तक हम लोग सफलता हुआ है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस।